एक छोटे से कस्बे के बीचों बीच एक तंग सी सड़क थी, जिसके मोड़ पर एक जर्जर सी कच्ची झोपड़ी बनी थी। बाहर एक पुराना लोहे का चूल्हा और उस पर रखा काला सा कढ़ा। सुबह होते ही वहां से तेल की चटपटी खुशबू फैल जाती, जो राह चलते हर आदमी की नाक में मजबूरी बनकर घुस जाती थी। यह थी बुढ़िया पकौड़े वाली की दुकान। लोग उसे नाम से कम और लालची बुढ़िया कहकर ज्यादा पुकारते थे। उसका नाम क्या था, यह शायद ही किसी को पता हो। कस्बे में वह सालों से इसी पकौड़े के धंधे में लगी थी। उसका लालच मशहूर था, न अधिक तेल लगाती, न हरी मिर्च ज्यादा डालती। दाम बहुत वसूलती और तौल में हमेशा कम देती। कोई शिकायत करे तो झट से झिड़क देती। अरे खाओ तो चुपचाप खाओ, मुफ्त में तो नहीं बांट रही हूं। लोग मजबूरी में उसकी बात अनसुनी कर देते। पकौड़े लाजवाब जो लगते थे, पर बुढ़िया ऐसी क्यों थी? ऐसा न था कि उसके पास कभी पैसा नहीं रहा। जवानी में उसका पति राम सहाय बड़ा मेहनती भला मानस था। सब्जी का ठेला चलाता था। घर में किसी चीज की कमी न थी। 3 बेटे बेटियां थीं, पर बुढ़िया का उस समय भी पैसा बचाने का लालच चरम पर था। पति हर शाम कमाई लाता तो वह उसे धनिया मिर्च के डिब्बों में छिपाकर गाड़ देती। उसे लगता किसी दिन सब बच्चे पोते आ जाएंगे और उसका घूंवई घर धन धान्य से लबालब हो जाएगा। लेकिन भाग्य किसी के लालच को सदा संरक्षण नहीं देता। राम सहाय एक रात ठंड में ठेले के साथ लौटा और निमोनिया से चल बसा। बच्चे बड़े होकर बिखर गए। किसी को मां के सख्त स्वभाव से राहत चाहिए थी। बुढ़िया का लालच दिनों दिन बढ़ता गया, जैसे धन ही उसका भगवान हो गया हो। अब बस उसका एक ही लक्ष्य था, और पैसा, और पैसा। कितनी भी कमाई हो, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। कस्बे की नई पीढ़ी, कस्बा बदला, लोग बदले, पर बुढ़िया अपने पुराने स्वभाव में अटकी रही। उसके पास एक 12-13 साल का लड़का रोज शाम पकौड़े खरीदने आता था। नाम था रामू। उसकी आंखों में मासूम चमक, पर पेट में गरीबी की जलन। रामू पास के घरों में बर्तन मांजता था। कभी पैसे न होते तो वह ताखे में पड़े ठंडे बासी पकौड़े मांगता। दादी 2 पकौड़े दे दो, बहुत भूख लगी है, कल पैसे लाकर दे दूंगा। बुढ़िया वही बासी पकौड़े तौल कर देती, पर पैसे पूरे लेती। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कठोर मुस्कान फैल जाती। देख लेना, गरीब हो इसलिए नहीं छोड़ूंगी। कर्ज है कर्ज, लोग अक्सर कहते। अरे बुढ़िया, बच्चे पर इतना सख्त क्यों होती हो? वह तमतमाकर जवाब देती, पैसा पैसा होता है, चाहे फूटी कौड़ी ही क्यों न हो। रामू चुपचाप उसकी बातें सुन लेता, क्योंकि उसे पेट की आग बुझानी होती। अचानक आई मुसीबत। एक बार बरसात में कस्बे की नालियां भर गईं और बुढ़िया की झोपड़ी में पानी घुस आया। पकौड़ों का आटा भीग गया, तेल की बोतल बह गई। वह हड़बड़ाती हुई बाहर आई। उसे लगा सब डूब गया, पर उसकी चिंता पकौड़ों या दुकान की नहीं थी। उसकी चिंता उसके गड़े हुए पैसों की थी, जिन्हें उसने बरसों से मिट्टी में छुपाकर जमा किया था। हे भगवान, मेरा खजाना! सब बह गया होगा। वह कड़वे आंसू रोती हुई चूल्हे और टीन के बक्सों के पास मिट्टी खोदने लगी। चलते फिरते लोग तमाशा देखते रहे। किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि उसने कभी किसी की मदद नहीं की थी। पर एक छोटा सा हाथ आगे बढ़ा रामू का। वह भी भीगा हुआ था, पर उसने मन से कहा, दादी, मैं ढूंढता हूं, आप बैठो। बुढ़िया ने उसे शक से देखा। कहीं भाग न जाए, तुझे विश्वास नहीं है मुझे। रामू ने चुप होकर मिट्टी खोदनी शुरू की। देर शाम तक उन्होंने आधे अधूरे पैसे ढूंढ निकाले। भीगे थे, फटे थे, पर बुढ़िया की जान में जान आई। उसने झूंझलाकर पैसे झोले में डाले और झोपड़ी के टूटे दरवाजे में ताला लगा दिया। रामू पानी कीचड़ में खड़ा था, भूखा और थका हुआ। उसने उम्मीद से पूछा, दादी, एक पकौड़ा मिल जाता? बुढ़िया ने झट से झिड़का, दिन भर मदद के बदले पकौड़ा? अरे मुफ्तखोर, कल आ जाना, अभी दुकान बंद। रामू की आंखें भर आईं। वह बिना कुछ बोले अंधेरी सड़क पर चला गया, और तब से जमाने ने बुढ़िया को और कड़वा बना दिया।
कर्म का फल। कुछ महीने बीते। बुढ़िया पहले से भी अधिक लालची हो गई। वह हर दिन रुपए लूटने जैसी हरकतें करती, बासी पकौड़े नए बताकर बेचती, कम तौलती, बच्चों से पैसे छीन लेती। कस्बे में नए पकौड़े वाले आने लगे, जिनकी दुकानें साफ सुथरी थीं। धीरे धीरे लोग बुढ़िया की दुकान पर आना कम कर दिए। उसकी कमाई गिरती गई, मगर लालच कम न हुआ। रामू अब कस्बे की एक मिठाई की दुकान पर काम करने लगा था। रोज ताजे जलेबी पकौड़े बनते। मालिक बड़ा दिलदार था। कभी कभी बचे हुए पकौड़े रामू घर ले जाता और माँ बहन को खिलाता। बुढ़िया जब उसे देखकर पूछती, तू वहां काम करता है, कितने पैसे देते हैं? रामू हंसकर कह देता, दादी, आप जैसी कंजूस नहीं है मेरा मालिक। 2 वक्त का खाना और महीने के पैसे भी। बुढ़िया यह सुनकर चिढ़ जाती। उसे लगता रामू ने उससे बदला ले लिया है, उसकी दुकान के ग्राहकों को खींचकर। सच में कस्बे में अब लोग कहते, रामू के पकौड़े खाओ, प्यार से देता है। बुढ़िया तो अब बस झगड़े करती है। इसने बुढ़िया को अंदर तक जला दिया। उसकी रात रात नींद उड़ गई। पैसा तो बहुत था, पर लोगों का विश्वास, सम्मान और साथ सब खो गया था। एक रात का चमत्कार। एक रात बुढ़िया अकेली झोपड़ी में सो रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक उसे लगा कोई उसकी झोपड़ी में आया है। उसने घबराकर आंखें खोली। एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा उसके सामने खड़े थे, शांत पर चमकती आंखों वाले। कौन हो तुम? बुढ़िया कांप गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बरसों से नकार दिया, दयालुता और करुणा। मैं देखने आया हूं कि तेरे पास क्या बचा है। बुढ़िया गरजी, मेरे पास बहुत पैसा है, देखो ये झोला। मैं किसी की मोहताज नहीं। बाबा ने धीरे से झोला खोला। अंदर कागज के चिथड़े, फटे पैसे, सीलन लगे सिक्के, सब सड़ चुका था। बुढ़िया चीख पड़ी, ये कैसे? मेरा खजाना कहाँ गया? बाबा ने कहा, जो धन तूने बांटा नहीं वह मिट्टी में सड़ गया, और जो प्यार तूने दिया नहीं वह तेरी जिंदगी से दूर चला गया। बुढ़िया की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने कांपते स्वर में पूछा, अब क्या होगा बाबा? बाबा ने संकेत करते हुए कहा, अभी भी समय है। किसी एक का जीवन बदल दे तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। बुढ़िया रात भर जागती रही। पहली बार उसे अपने जीवन के अर्थ पर शर्म आई। परिवर्तन की शुरुआत। अगले दिन बुढ़िया ने जैसा तैसा दुकान लगाई। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। तभी रामू वहां से गुजरा। वह अब साफ कपड़ों में खुश मिजाज था। बुढ़िया ने उसे पुकारा, रामू सुन। रामू रुका, पर दूरी बनाए रखा। उसने सोचा फिर पैसे मांगने वाली है। बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा, आज पकौड़ा खा ले, मुफ्त में। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ। दादी, आप ठीक तो हो? बुढ़िया की आंखें नम थीं। बेटा, जो मुस्कुराते हुए देता है ना, वही असली अमीर होता है। रामू हल्की मुस्कान के साथ पकौड़ा खाने लगा। बुढ़िया पहली बार उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। यह लड़का कितना मासूम था, मैंने इसे कितना रुलाया। उसका दिल पसीज गया। दुकान का नया रंग। अगले दिन बुढ़िया ने एक बड़ा बोर्ड लगाया, पकौड़े कम दाम, तौल पूरे। वह पकौड़ों में मसाले भी खुलकर डालने लगी। गरीब बच्चों को मुफ्त पकौड़े देने लगी। जो पैसे नहीं दे सकता वह मुस्कान दे दे, यही नियम बना दिया। कस्बे के लोग पहले हक्के बक्के रह गए। फिर उसके पकौड़ों का स्वाद और सच्चाई सबको खींच लाई। दुकान फिर से चल पड़ी। अब भीड़ लगने लगी। रामू भी खाली समय में उसकी मदद करने लगा। बुढ़िया उसे अपना नाती समझने लगी। वह कहती, बेटा, पैसा तो पेड़ से पत्ते की तरह गिर जाता है, पर दिल की दौलत संभल कर रखनी पड़ती है। रामू उसकी यह नई बात सुनकर मुस्कुरा देता। अंतिम मोड़। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई। शरीर में कमजोरी, आंखों में धुंधलापन। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, ख्याल रखना होगा। रामू रात रात उसकी सेवा करता। कस्बे के लोग दवाई फल लाते। सबने बुढ़िया को महसूस करा दिया, वह अकेली नहीं है। बुढ़िया ने कंपकंपाते हाथ से रामू को बुलाया, बेटा, पास वाली तिजोरी में अब मेरे पास जो थोड़ा बहुत है सब तेरा। तू इसे जरूरतमंदों में बांटना,
कहीं मत गाड़ना, जैसे मैंने गाड़ कर खो दिया। रामू ने उसकी हथेलियों को थाम लिया। दादी, अब आप आराम करो। आपने जो आज दिया है वह किसी खजाने से कम नहीं। उस रात बुढ़िया ने आखिरी बार आंखें बंद की संतोष के साथ। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। नया अध्याय। रामू पकौड़े वाला कुछ महीनों बाद वही झोपड़ी एक नई और साफ सुथरी दुकान में बदल गई। बोर्ड पर लिखा था, रामू पकौड़े वाला, प्यार भरे पकौड़े सबके लिए। दुकान के भीतर एक तस्वीर लगी थी, हाथ में कड़छी थामे मुस्कुराती बुढ़िया की। नीचे लिखा, दयालुता ही असली धन है। लोग आज भी कहते हैं, लालची बुढ़िया मर नहीं गई, वह तो बस बदल गई और रामू के रूप में जी रही है। धन का मूल्य उसने अंत में समझा कि साझा करने से धन बढ़ता है और छुपाने से मिट्टी में सड़ जाता है। कहानी का संदेश, मॉरल, लालच मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। धन सबसे बड़ा नहीं, मानवता सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन का सच्चा सुख बांटने में है। अच्छा कर्म हमेशा लौटकर आता है।